इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद यूनुस कासिम महाराष्ट्र मौलाना एडवोकेट अम्मार इरशाद मुस्लिम नवाज का। ठीक है, पीछे के तो ज़्यादातर पहचान के तुम शेख रऊफ समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव। बाकी लोग पहचान। और कोई आने वाला है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सभी लोग अभी तक तो ऐसा था कि कुछ एरिया में थोड़े बहुत पेशेंट्स मिल गए थे और इन पेशेंट्स के हिसाब से ये लग रहा था कि हम उसको कंटेन आराम से कर लेंगे। हालांकि जैसा कि बाकी शहरों में हो रहा है उसी तरीके से ये भी डर था कि अगर हम लोग लॉकडाउन का पालन सख्ती से ना करें तो ये बहुत पॉसिबिलिटी थी कि फैल जाए। अभी हम ये नहीं कह सकते कि सिचुएशन हाथ से बाहर है, पर सिचुएशन अलार्मिंग जरूर बन गया। जैसे कि पहला पेशेंट अपना निकला था, कोई लेडी थी IHM से। अब ये लेडी तो दुरुस्त हो गई, उसकी वजह से 600 बच्चों को 600-650 बच्चों को अपने को रोक के लेना पड़ा 1.5-2 महीने। सौभाग्यवश उसमें से कोई पॉजिटिव नहीं निकला। इसका कारण ये हो सकता है कि उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया है, लेडी को थोड़ा इन्फेक्शन का डोज कम हुआ। उसके बाद में जब पूना से, दिल्ली से, जैसे कि N4 में भी एक केस आया था, उसने भी अपने घर के और ड्राइवर को ऐसे 5-6 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बताता हूँ कि आप समझ लेना चाहिए कि वायरस किस तरह से बर्ताव कर रहा है। अब ये जो 5-6 लोग इन्फेक्ट हो गए वो सब दुरुस्त हो गए, पर ये गलती हो गई उस आदमी से जिसने वायरस लाया था और जिसने बाहर दवाइयाँ वगैरह लेके खुद तो दुरुस्त हो गया तो बाकी लोगों की जान खतरे में डाल दी। जबकि तब कोरोना के बारे में सबको पता चल चुका था, ऐसा नहीं है कि पता नहीं। फिर आपको पता है तबलीग के लोग आ गए। हमने भी तबलीग के कुछ लोगों से बात की जब मैं सिविल हॉस्पिटल में गया, वो भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे थे। मैंने करीब 6-7 लोगों से बात की। हमने पूछा आपको किसने लाया, तो बोले कि नहीं, हमने सुना, हम खुद होके चले आए। पर सौभाग्यवश उसमें से कोई पॉजिटिव नहीं निकला, पर लातूर में निकले। उधर उस्मानाबाद, लातूर छोड़ के बाकी लोगों ने खुद होके आए थे। उनका तो नाम भी नहीं था लिस्ट में, और उन्होंने बता दिया, दुरुस्त भी हो गए, कहानी खत्म हो गई। लातूर में जो पकड़े गए वो भी मस्जिद में से लोगों ने इन्फॉर्म किया था। ये लोग आए, यहाँ के लोग नहीं थे, ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल, वो भी दुरुस्त होके चले गए। तो मैं जैसे मराठवाड़ा की बात कर रहा हूँ, तो मराठवाड़ा में बाकी जगह हमें कोई दिक्कत नहीं है। औरंगाबाद का भी रूरल एरिया है, उसमें भी प्रॉब्लम इतना सीरियस नहीं है, पर सिटी जरूर सीरियस बनते जा रहा है। अब इसकी वजह क्या है? ये कोई पर्टिकुलर जमात या धर्म का रोग नहीं है, इसलिए आपको बुलाया, इसका मतलब ये मत निकालो कि किसी स्पेसिफिक वजह से कोई धर्म का इश्यू है इसलिए बुलाया, ऐसा नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि नॉन मुस्लिम एरिया में भी डिसीज हो गया है। जो भी चिंता नहीं करेगा, जो भी इस वायरस को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसको वो ठोकेगा। ये सीधी सी बात। अब कुछ सम्रांत एरिया में या उच्चभ्रू एरिया में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहां घर दूर दूर है और कांटेक्ट कम है और लोग पहले से जागरूक है। जैसा मैं आरिफ कॉलोनी गया था, तो लड़का आ गया पुणे से। आते बराबर उसकी जिम्मेदारी थी कि उसने पहले बताना चाहिए था कि हम पुणे से आए हैं, पर घर में निकाला, घर वालों को पास हुआ और बिला वजह उनके पिताजी का देहांत हो गया। वायरस कैसे बिहेव कर रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, मेडिकली क्या चल रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग दुरुस्त हो रहे हैं, तो ये कोई बड़ी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है,
पर चीज ऐसी नहीं है। अभी जो चित्र उभर के सामने आ रहा है वो चीज इस तरह से नहीं है। चीज इस तरह से है कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन कंप्लीट है वहां स्प्रेड नहीं है। ये बात ध्यान दो, इसमें ये एक ही है, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन तगड़ा होना चाहिए। अब ये जब हम तगड़ा करेंगे तो लोगों को सहूलियत नहीं होगी, ये पता है। तो हमारा कहना ये है कि लोगों को भी मानसिकता ये है। मैं देखा हूँ, मुस्लिम मोहल्ले में भी घुमा हूँ, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, जलाल कॉलोनी, आरिफ कॉलोनी, यहाँ मैं जा गया हूँ, मुझे तो कोई पहचाना नहीं वहाँ पर। मैं घर घर में जाके भी पूछूं, लोगों की मानसिकता है और उनकी दिक्कत ये है कि वायरस कितना सीरियस है ये पूरा चीज उनको पता नहीं। अब लोग आ रहे हैं तो कोई एनआरसी मांगे क्या, सीए का कोई डॉक्यूमेंट मांगे, कोई एनआरसी का मांगेंगे क्या, ये एक वहम था। पर मुझे विश्वास नहीं लगता कि उसकी वजह से लोगों के दिल में कुछ वहम है। ये तो टीवी पे काफी क्लियर हो रहा है, इसका उसको कुछ संबंध नहीं है। आरिफ कॉलोनी गया था, तो आरिफ कॉलोनी में मैं ग्लोबल मेडिकल स्टोर बोल के वहां गया। वो लड़के को पूछा मैं, वो बोला साहब कम से कम रोज 100 लोग खांसी की, सर्दी की या बुखार की दवाई लेने आए, तो बहुत ज्यादा बढ़ गए। वो लड़का भी वहां का ही रहने वाला था, मुस्लिम है। तो तू एक काम कर सकता है क्या, तू नाम लिख सकता है, नंबर लिख सकता है कि हमको दिखा सकता है। बोला मैं कर दूंगा। दूसरी बात है कि वहाँ के जो प्रैक्टिशनर्स है वो भी तंग आ चुके हैं कि लोग सुन रहे नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सब लोग बोल के फिरोज बोल के मुझे बताता है, बहुत सारे आसपास मेरे संपर्क में रहता है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोग सुन रहे नहीं। तो खाली लोगों पे ब्लेम डाल के हम ये कुछ नहीं कर पाए। घर का बच्चा अगर नहीं सुन रहा है तो उसको डांटना भी पड़ेगा, उनकी भलाई के। इसमें धोखा होने वाला है बुजुर्ग लोग जिनकी हेल्थ। करना यह है कि अगर मुझे थोड़ी भी तकलीफ है, बुखार है, गले में खांसी है, या गला दर्द दे रहा है, या थोड़ा भी फीवर है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये किसी भी चीज में हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना है। अब परेशानी ये हो रही है कि लोगों के मन में ये वहम आ रहा है कि अपने को पकड़ के क्वारंटाइन लेके जा रहे हैं। जैसे नजीर मौलाना साहब ने मेरे को बताया कि ले जाने का, आसपास भी उस दिन बोला था, मैं भी समता नगर गया था, तो लेडी का वही कंप्लेंट था कि हमको बच्चे का बोतल तक उठाने नहीं दिया पीने का, दूध पीने का, या कुछ सामान भी नहीं लेने दिया। तो मैंने अभी आपके बात होने के बाद सीपी साहब को सबको बताया है कि शांति से लोगों का सहभाग के बगैर हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अगर तरीका रहा कि लोगों को लगे कि कोई तो भी 10-5 पुलिस वाले, 5-10 हेल्थ वर्कर आके अपने को उठा के लेके जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस आने वाला है। जैसे रेजिस्टेंस आया तो सबकी दिक्कत बढ़ने वाली। अब हम जब जाते हैं, मैं मोहल्ले में जाके बात किया, पर अब लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये गलत बात है कि मुस्लिम मोहल्ले में सब घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं खुद देखा हूँ, आज काफ़ी अच्छा लॉकडाउन है। पर जो कुछ 2-5% लोग घूम रहे हैं, ये सबकी जान जोखिम में डालने वाले हैं, सबकी जान जोखिम में डालने। अब मैं 101 घरों में बिस्मिल्लाह कॉलोनी में और आरिफ कॉलोनी में घूमा। वो लोग बोले कि हमें पता है बीमारी खराब है, मास्क लगाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर मैं देखा कि घर बहुत छोटे छोटे, जैसा कि पंचकुआ में और किलेआर में घर इतने छोटे हैं और वहाँ इतने लोग भरे, और कि एक भी पॉजिटिव आ गया तो वो सब 12-15 लोगों को पॉजिटिव है। हमारे यहाँ हमने करीब करीब 600 बेड का इंतजाम करके रखा है सीरियस पेशेंट्स के। वेंटिलेटर्स है, सभी चीज़ें मौजूद है। जो पैसा हेल्थ के लिए लगेगा वो पैसे भी की कोई कमी नहीं है। महानगर पालिका को भी वो पैसा दिया जा रहा है। और हम ये सोच रहे हैं कि महानगर पालिका ने भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हर बार घाटी देखा जाए, हर बार सिविल हॉस्पिटल देखा जाए। ये सब चीज़ें तैयारी है, पर आप लोगों से 2 चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। नंबर 1, मैं अभी सीपी साहब को बोला हूँ, लॉकडाउन एकदम थरोली स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर ये रहमत हम नहीं उठाएंगे तो आगे सब चीजें हाथ से निकल जाएंगी। सभी बाकी मेरे सभी जिलों में, जैसा बीड़ है, परभनी है, हिंगोली है, इधर है, उधर है, सभी जिलों में इधर प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि लॉकडाउन सुबह 7 से 11 तक खुलता है, 11 बजे बंद होता है। बीड़ में तो 7 से 9:30 वनडे एंटर। मैं बीड़ कलेक्टर था, वहां भी काफी मुस्लिम आबादी है, पर अब लोगों को आदत लग गई है, एकदम पालन करते हैं। सब्जी वाले वगैरह घर पे जाके सब्जी देते हैं, सिस्टम पूरा बैठे वाला। आज के तारीख में बीड़ में सबसे ज्यादा पुणे से लोग आ गए हैं, ये ऊस तोड़ कामगार हुए, पर अभी तक एक भी पॉजिटिव नहीं। मैं जब अचानक किसी को इत्तला किए बगैर वहां जब गया तो लॉकडाउन 100% बोले तो 100%। अब यहाँ सीपी साहब है, हम तुम्हारे कलेक्टर, या कोई नहीं चाहता कि लॉकडाउन में कोई घूमे, पर ये भी बात है, आप भी घूम के देखते होंगे, आपके बहुत सारे कारपोरेटर भी मुझसे बात किए, 4 जनों को रोका, अरे भाई मैं क्या करने वाला हूँ, मैं खाली आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर आए तो भाई क्यों घूम रहा है, मैं ऐसे ही आया था। तो तेरे को पता है क्या, तू कुछ कैच करेगा तो तेरे घर में तेरे माता पिता बीवी बच्चे कूदेगा। हाँ वो भी है, बोले सर फिर घर में बैठो ना यार, अगर जरूरत होगी तो जरूर बाहर निकलो। ये भी हम समझ सकते हैं कि घर छोटे होने से लोग भी बोर हो रहे हैं, कब तक घर में बैठो। देखो किसको घर में रुकाना ये कोई किसकी इच्छा नहीं हो सकती, ना प्रशासन की इच्छा। अलावा भी जो है बाकी के एनजीओ ने बहुत सारे अपने अपने खुद से किट बनाए हैं, और वो सभी हमारे पास आके बोल रहे हैं कि हमें खाली आप लिस्ट दो, वहाँ पे हम जाके बांट दें। तो जहाँ पे जो अभी तो हम लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन के बाहर भी जहाँ पे लोग हैं कि जिनको रेशन कार्ड नहीं है उनके पास, उनका खाली यादी करके आप सबको मैं बताता हूँ, आपके यहाँ हॉटस्पॉट होके लॉकडाउन रहा, लोगों ने बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो 3-4 चीजें कंपलसरी, उसको पानी आना चाहिए, उसको खाने का सामान मिलना चाहिए, उसको फ्यूल मिलना चाहिए और उसको मेडिसिन मिलना चाहिए। 4 चीजें तो कम से कम मिलना चाहिए। अब इसके लिए हमने महानगर पालिका को ये डायरेक्शन दिया है की तुमचं एक क्लिनिक तिथं उघडायचं। आता जर क्लिनिक उघडलं नाही तर मी तुमच्यावर ऍक्शन घेईन। हा नंबर 1 मेडिसिन्स वगैरे तिथे पोहोच। दुसरं भाजीवाले आणि किराणावाले जे आहेत ते स्क्रुटिनाइज करून कलेक्टर तुम्हाला तिकडे पाठवावं, ते महानगरपालिकेला सांगा। तिसरा मुद्दा की ज्यांच्याकडे घ्यायला पैसे नाही, आता काही एरियात दुकान आहेत, त्या दुकानांना सप्लाय झाला पाहिजे। ऐसा नाही की अरे कॉलनी में दुकान ही नहीं, दुकान है वहाँ तो सप्लाय झाला पाहिजे। और काही एरियात जिथे आता त्यांच्याकडे कार्ड पण नाही आणि काहीच नाही, अशा लोकांची यादी त्या नगरसेवकांना अथवा तुमच्यापैकी कोणीतरी करा। आपल्याकडे डोनर आहेत, आपण त्यांना महिन्याच्या 15 दिवसाच्या किट्स आपण पुरवठा करायला लावू, भरपूर है। ये कलेक्टर की जिम्मेदारी रहेगी। तो किट का जो है सभी को मतलब ये है, अपील है, जो भी आपको किट को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप यादी बना के जो है वो हमारे ऑफिस में ला दीजिए। मेरे नोडल ऑफिसर है, डीएसओ जो है वो नोडल ऑफिसर है उसमें। अभी तक जैसे मैंने बताया 9,500 तो दिए हैं, और भी देनी पड़े तो भी और भी देंगे। तुम खाली तुम्हारी रिक्वायरमेंट बताता, हमको पता चला तो 5,000 10,000 लोगों की चालू है, हम करेंगे की व्यवस्था करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी आरएफ कॉलोनी जो रास्ता है उसको एक ही रास्ता है जाने के लिए, अपन पूरा सील कर दिए। तो अगर कोई फूड बाहर से भी लाना चाह रहा तो वो भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं। अभी ये हुआ कि मुझे पकड़ लिया, 20 मिनट तक पुलिस और में ऊपर नहीं जाएगी। अरे भैया ऐसा होगा तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तो लेकिन ऊपर पुलिस पकड़ रहे। हाँ नहीं, अगर नहीं वो उसका अपने को ये नहीं, कम से कम जो सप्लाई ऊपर जाना चाहिए, वो अगर फूड आएंगे तो ऊपर जाएंगे ना। देखो क्या है मालूम है क्या, जब ये लगेगा ना लॉकडाउन तो तकलीफ तुमको होने वाली, मेरे को होने वाली। नहीं तो उसके लिए साहब ऐसा है कि 4-5 लोगों को अगर पास देंगे, ये चीज बराबर है। कि भाई कुछ 5 पास में ऐसा नहीं होगा कि तुमने कोरोना बाद में पास कर देना। तो अपने को इसलिए अपन क्या करेंगे, तुम्हारे जैसे 2-4 लोगों को पास दे देंगे कि जो लोग बाहर निकल पाए। पर जब तुम बाहर निकलेंगे तो तुम ये इतना करो कि तुमको गॉगल होना, हो सके तो कैप होना, हाथों में ग्लोव्स होना, दस्ताने होना, वो तुम्हारा पास होना। और देखो मैं सबको बता रहा हूँ कि पुलिसों का थोड़ा तकलीफ हुआ तो सहन करो, वो उनके लिए नहीं कर रहे, उनको बहुत हाउस है सबको रोकने की और झगड़े करते बैठने का, ऐसी नहीं है। ये दिन रात काम कर रहे हैं, ये कर रहे अपने लिए कर रहे। अब कल मुझे भी अगर रोका पुलिस ने और गालियां दिया तो मैं बुरा नहीं मानूंगा।